आज तो मेरे मामू की शादी है। जैस चियाऊ चियाऊ। अरे बैठो जाके। यहाँ निकाह हो रहा है और ये लड़का चियाऊ चियाऊ कर रहा है। खाना तो खा लिया हमने, लेकिन दही जलेबी रह गई थी हमारी। दही जलेबी रह गई थी हमारी? अगर दही जलेबी नहीं मिली तो शिकायत कर रहे हो। और जो ठूस ठूस के कबाब खाए उसका क्या? और बिना चबाए बिरयानी निगल ले रहे थे उसका क्या? वो भी भूल गए? बारात का खाना दिखा नहीं कि बस ठूसम ठास ठूसम ठास ठूसम ठास। हर काउंटर पे जाके बारातियों ने मुंह मारे हैं। दही जलेबी रह गई थी हमारी। मैं काजी ईशान अली अपनी वजाहत और वकालत में ए नूरी बिनते साजिद आपका काजी साहब रुकिए, मैं निकाह से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। जब मेरा रिश्ता लगा था तब मेरी सरकारी नौकरी थी, लेकिन किसी वजह से मेरी सरकारी नौकरी छूट गई। पापा प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अब मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, लेकिन अब बता रहा हूँ क्योंकि मैं झूठ के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहता। ये क्या बात, इतनी बड़ी बात छुपाई आपने हमसे? और हमें बताया गया था कि लड़का सरकारी नौकर है, इसलिए हमने अपनी बहन का रिश्ता तुम्हारे साथ किया। पापा हमने सोचा था दामाद जी सरकारी नौकर है, हमें भी कहीं ना कहीं चिपका देंगे, लेकिन दामाद जी की सरकारी नौकरी तो खत्म ही हो गई। मना किया था ना मैंने, सच मत बताना। देख लिया ना अंजाम। ये रिश्ता हम यहीं खत्म करते हैं, हमें धोखा बर्दाश्त नहीं है। सच कहते हो? मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी का निकाह यहाँ पर। क्या सोचा था, क्या पाया? इतना खर्चा करवा दिया, इतना खर्चा करवाने के बाद अब बता रहे हो तुम सच? ये क्या कर रहे हो आप? सरकारी नौकरी से निकाह कर रहे हैं या इंसान से? देखिए रिज्क अल्लाह देता है। अच्छा मान लीजिए कि आज सरकारी नौकरी होती और शादी के बाद छूट जाती, या फिर शादी के बाद मिले नौकरी और फिर छूट जाए। सरकारी नौकरी अहम नहीं है, निकाह पैसे से नहीं, निकाह नियत से चलता है। यहाँ दो चीज साफ नजर आती हैं, एक झूठ और दूसरा हिम्मत। गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती। दुल्हा ने निकाह से पहले सच बता दिया, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। बाकी फैसला दुल्हन के हाथ में है और आप लोगों के हाथ में है। हाँ काजी साहब, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। पापा रुकिए, निकाह मेरा है तो फैसला भी मेरा होना चाहिए। आपने सरकारी नौकरी छूटने वाली बात हमसे छुपाई, ये गलत है। पर आज आपने सबके सामने सच बोल दिया, ये आसान नहीं होता। काजी साहब मुझे ये निकाह कबूल है, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त? आज के बाद मुझसे झूठ कभी मत बोलना, चाहे हालात कितने भी खराब हों। कबूल है। बच्चे बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी झूठ नहीं बोलती? जल्दी ये लोग नोच रहे हैं। जल्दी देखो इनकी। स्कूल है स्कूल, पूरे स्कूल का माहौल खराब कर रखा है तूने। यहाँ बच्चे पढ़ने आते, समझा तू? तो चल हम भी तो पलेंदे, हम भी लेते। चुपचाप बैठा रहा यहाँ पर। चलो बच्चे एक एक करके बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी झूठ नहीं बोलती? सर रोबोट। नहीं, बैठ जाओ नीचे। तुम बताओ। सर मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते, अगर बोलते तो मेरी मम्मी उन्हें बहुत मारती हैं। रॉन्ग आंसर। सर झूठ नहीं बोलती, ऐसी चीज तो पता नहीं, पर आप बहुत अच्छे हो, आप झूठ नहीं बोलते। चुप, मस्का लगा रहा है, बैठ जा नीचे। सर किताबें, उसमें जो भी लिखा होता है सच लिखा होता है। सर मेरी गुड़िया कभी झूठ नहीं बोलती है। नहीं, दोनों गलत, बैठ जाओ नीचे। सर जी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। गलत। चल जी मैं बताऊं। सर जी अब ये पागल जवाब देगा जब हम लोग नहीं दे पाए। चुप सब, मेरे क्लास में सब बच्चे एक बराबर हैं। हाँ बेटा बोलो, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी झूठ नहीं बोलती है? सर जी ये पागल नहीं बता पाएगा, आप टाइम बर्बाद मत करो, हमें बता दो। तुम चुप हो। हाँ बोलो बेटा। चल जी जो कभी झूठ नहीं बोलती वो ये चीचा। चल जी ये चीचा ना कभी भी झूठ नहीं बोलता है, जो जेचा होता है उसको ना बेचाई दिखाता है। वाह, सही बताया तूने। बच्चों मैं मॉल जा रहा हूँ, जिसको भी शॉपिंग करनी है मेरे साथ चलो। हाँ पापा मुझे भी कपड़े लेके आने हैं। हाँ बाबा मुझे भी कुछ सामान लेके आना है। तो चलो। अजान होने लगी। हाँ
पापा अब नमाज पढ़कर चलते हैं। अरे पापा नमाज मत पढ़ो, पहले मॉल चलो। नहीं बेटा, पहले नमाज फिर मॉल। नमाज सबसे पहले है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी वीडियो है। बेटे नमाज पढ़ लो, याद रखो ये फोन नहीं, नमाज साथ देगी। अरे पापा तुम हर वक्त टोकते रहते हो, तुम पढ़ तो रहे हो नमाज, लो रख दिया फोन। ठीक है अब पढ़ ले रहा हूँ आज नमाज, लेकिन कल नहीं पढ़ूंगा। पापा बेटा तुम फोन को चार्जिंग पे लगा के चला रहे थे, इसी वजह से ये फोन फटा। शुक्र है कि तुम नमाज के लिए उठे और तुमने वो फोन वहां रख दिया। जरा सोचो अगर ये फोन तुम्हारे हाथ में होता तो क्या होता। बेटा तुम्हें आज नमाज ने बचाया है। नमाज ऐसे ही हर मुश्किल से बचाती है। हाँ पापा अब मैं भी नमाज पढ़ा करूंगा।